हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है ठीक ठाक ही होंगे बच्चे। हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा अच्छा है NCERT सॉल्यूशन क्वेश्चन बच्चे। तो क्लास छठा का किताब आप लोग खोल लीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं छठा चैप्टर तुम कल्पना करो से सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले बच्चे हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक सभी प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं अभी तक 1 से 5 चैप्टर तक एक भी प्रश्न उत्तर किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जहां पर सारा वीडियो मिल जाएगा बच्चे, आप लोग जा कर के वहां देख लीजिएगा। तो बच्चे हम लोग क्या है, आज हम लोग छठा चैप्टर तुम कल्पना वहाँ से अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। अगर जो बच्चे इस ऐप पे न्यू हैं, पहली बार आ रहे तो उन सारे बच्चे से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए। आशा होगा इतना काम कर लिए होंगे तो अपना किताब कॉपी भी निकाल लीजिए बच्चे, ठीक है बच्चे। अब पहला अभ्यास क्वेश्चन जो आपकी किताब में दिया है उसे नोट कर लीजिए। तो बच्चे पहला अभ्यास प्रश्न आपको दिया गया होगा, ठीक है, कि पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा। ये क्वेश्चन है। इसका उत्तर ये बच्चे कि पाठ के आधार पर हम अपनी कल्पना करना की, ठीक है, करना कि पुरानी नीतियों ठीक है नीतियों रीतियों एवं पुरानी कुरीतियों से दूर होकर हर एक क्षेत्र में नवीनतम की कल्पना करेंगे। ये होगा बच्चे पहला का उत्तर। अब लोग सारा उत्तर को नोट करते चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है बच्चे। अब दूसरा प्रश्न की अगर बात किया जाए तो बच्चे दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र आता है। तो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर देखिए इसका उत्तर यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्र के शरीर कहने से हमारे माँ में भारतीय माता का चित्र मन में आता है बच्चे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे प्रश्न तीसरा, तो बच्चे प्रश्न तीसरा में कहा जा रहा है कि चित्तौड़ में प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे, सारा उत्तर को अपने कॉपी पे नोट करके बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से याद करते चलिएगा बच्चे। इसका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें सिखलाती है कि गुलामी हम कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ठीक है गुलामी बच्चे, ठीक है गुलामी हम कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चे उत्तर। अब उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं प्रश्न चौथा का, तो बच्चे प्रश्न चौथा में साफ साफ कहा जा रहा है इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। तो सो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे, इस कविता के माध्यम से हमें नवीन कल्पना, राष्ट्र शक्ति के लिए नवीन कामना, ठीक है और दरिद्रता दूर करने के लिए सूर्य चंद्रमा से समृद्धि और ठीक है रिद्धि सिद्धि याचना तथा स्वतंत्र योजना बनाने की बात कही गई है बच्चे। ये हो जाएगा आपका प्रश्न पाँचवा का उत्तर। अब बच्चे बात करते हैं प्रश्न छठा का, तो बच्चे प्रश्न पाँचवा बच्चे कहा जा रहा है क्योंकि चौथा प्रश्न हम सबने भी देखा था बच्चे। अब बच्चे प्रश्न पाँचवा में कहा जा रहा है यहाँ पे कि नीचे लिखी गई पंक्तियों को पूरा करें। यहाँ पर कुछ पंक्ति दिए गए हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए कि ये सारे पंक्तियाँ दिया गया है, इसको क्या कर रहे हैं, पूरा करना है बच्चे। दिया गया है ठीक है प्रसोत्तर जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हटती न दास्ता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठे आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो किशोर, कामना करो तुम कामना करो। तो बच्चे इसका क्या करना था बच्चे, यहाँ पर कुछ पंक्तियों को पूरा करना था। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं तो पाठ से, तो ठीक है तो ये पंक्ति जो था बच्चे वो आधा अधूरा पंक्ति था, इसमें सारे पाठ को पंक्ति जो बच्चे हम सब ने यहाँ पर पूरा कर दिया है, इसी में आंसर है। ज़्यादा घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चे अगर अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर बात करते हैं पाठ से आगे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया बच्चे, ठीक है इसमें देखिए पाठ से बच्चे आगे क्वेश्चन भी दिया गया है कि आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है, जो आकाश है वो स्वतंत्र क्यों कहा गया है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा आकाश पर किसी का
प्रभुत्व नहीं है, इसीलिए उसे स्वतंत्र कहा गया है। आकाश पूरी तरह से स्वतंत्र आज़ाद है बच्चे। ओके, उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें तो प्रश्न दूसरा में कहा जा रहा है, कविता को पढ़ने के बाद अपने मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, कविता को पढ़ने के बाद हमें स्वतंत्र होने तथा स्वतंत्र नवीन कल्पना करने का भाव उत्पन्न होता है बच्चे। अब उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें प्रश्न तीसरा का, तो बच्चे प्रश्न तीसरा में साफ साफ कहा जा रहा है, इस पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है, उन्हें खोजिए और प्रत्येक के संबंध में 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है, सारे उत्तर को आप स्क्रीनशॉट ले ही रहे होंगे या तो वीडियो को रोक करके भी लिख लीजिएगा। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, प्रथम पद में नवीन कल्पना करने को कहा गया है। नवीन कल्पना से ही नया समाज, नया राष्ट्र का निर्माण संभव है। नवीन कल्पना के माध्यम से हम पुरानी नीतियों, रीतियों और कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। जब पुरानी परंपरा, रीति रिवाज आदि दूर होगा तो हम में नई धारणाएं, नई सोच उत्पन्न होगा। ये हो जाएगा बच्चे आपका प्रश्न तीसरा का उत्तर। अब उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं, ठीक है, सो बच्चे ठीक है, यहाँ पर क्या था, हमने नई धारणाएं, नीति, सोच उत्पन्न होगा। और बच्चे अगर हम बात करते हैं दूसरे पद, तो दूसरे पद में किशोर यानी नवीन कामना की बात कही गई है। ठीक है, वस्तुत में कई कामना मतलब इच्छाएं से ही समाज या देश में बदलाव संभव है। जो किसी के सामने आंसू बहाने या ठीक है चुकराने बच्चे हो जाएगा पुकारने, ठीक है, बहाने या ठीक है पुचकारने या किसी का गुहार लगाने से संभव नहीं है। नई कामना पूरी होने के लिए हमें पूज्य होना होगा, तभी हमारी इच्छा पूर्ण हो सकता है। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका प्रश्न तीसरा का संपूर्ण उत्तर। अब बच्चे अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर तो आपको प्रथम पद बताया गया था, दूसरा पद बताया गया था, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे तीसरा पद में भी कुछ कहा गया है, क्योंकि सारे पद को लिखने हैं, 4 पद बताने हैं, तो इसमें बच्चे तीसरा पद में भी आपको बताना है कि तीसरे पद में याचना करने की बात कही गई है। वस्तुत पूर्ण से ही पूर्णता की याचना करना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा जो पूर्ण है, हमें उससे समृद्धि आदि की याचना करना चाहिए, जिससे हमारा समाज या हमारा देश सब प्रकार से समृद्धि होगा, हमारे देश से गरीबी दूर होगी। उसके बाद अगर बात करते हैं बच्चे चौथा पद में बताया गया है, चौथे पद में स्वतंत्र योजना बनाने के लिए कहा गया है। स्वतंत्र योजना से हम कोई कार्य को ठीक है भली भांति कर सकते हैं। स्वतंत्र योजना से ही समृद्धिशाली समाज या देश बन सकता है। स्वतंत्र योजना ही सफलता का कारण है। यदि हमारी योजना में किसी का दखल अंदाजी होता है तो योजना की तरह से मन टूट नज़र आता है। तो बच्चे ये 4 पद इसमें आपको बताए गए थे क्वेश्चन में कि इस पाठ में प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है, उन्हें खोजिए। तो बच्चे ये 4 पद है, 4 पद में यहाँ पर उत्तर दिया गया है, तो ये चारों पद को आपको नोट करके याद कर लेने हैं। अब उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं प्रश्न आगे। तो प्रश्न आगे में बच्चे कहा जा रहा है, मतलब प्रश्न चौथा में कहा जा रहा है, इस कविता को पढ़ने से मेरा मन ... से भरा है। तो बच्चे क्या से भरा है? तो बच्चे प्रेम, श्रद्धा, उत्साह, देश, प्रेम उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान में पूर्ति करना है, ठीक है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि इस कविता को पढ़ने से मेरा मन जो होता है उत्साह से भर जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब बच्चे अगर बात करते हैं, ठीक है, तो अगला प्रश्न की बात करते हैं, कुछ व्याकरण से भी क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर व्याकरण से क्या क्वेश्चन दिया गया बच्चे, यहाँ पर मतलब रके भिन्न रूप का प्रयोग, ठीक है, रके नहीं होगा,
ये ठीक ठीक होगा बच्चे, ठीक किताब देख लीजिए, कन्फर्म हो जाइएगा। भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखने हैं बच्चे। जैसे यहाँ उम्र दिया है तो ये 5 शब्द यहाँ पे भरना है। कर्म दिया है, 5 शब्द यहाँ पर क्या करना है, भरना है बच्चे। उसके बाद बच्चे ट्रक दिया है तो ट्रक के 5 शब्द आपको यहाँ पे भरने हैं। तो बच्चे उम्र था ना, पहला था उम्र का, देखिए यहाँ उत्तर दिया गया है कब्र, कद्र, नर्म, भद्र। उसके बाद दिया है ख में बच्चे कर्म, दर्द, फर्क, मर्द और दर्द। तो इस प्रकार से बच्चे आपको भरना ट्रक, ठीक है, और ट्रस्ट, राष्ट्र, ड्राम, ड्राम। तो इस प्रकार से बच्चे यहाँ पर उत्तर बहुत ही बेहतरीन तरीका से दिया गया है। आप बस रिक्त स्थान पर जाकर के इसे भर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया। अब उसके बाद बच्चे व्याकरण से दूसरा प्रश्न इसमें कहा जा रहा है रिक्त स्थान को ही पूर्णित करने यहाँ पे। जैसे बच्चे यहाँ पर देख लीजिए, कहा गया निम्नलिखित उपसर्गों से दो शब्द बनाइए। जैसे कु है तो कु से आपको 2 शब्द बनाना है, और पर है तो पर से आपको 2 शब्द बनाना है। फिर उप है तो उप से 2 शब्द बनाना है, और स्व है तो स्व से 2 शब्द बनाना है, अ है तो 2 शब्द बनाना है, प्रति है तो 2 शब्द बनाना है। लेकिन इसमें साफ साफ यहाँ पर नीचे कुछ कहा गया, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ प्र, क, उप, अपरि, स्व, प्रति इत्यादि शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं। इस प्रकार के वाक्य को उपसर्ग कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं बच्चे। जैसे मान लेते हैं बच्चे कि क्या होता है कि जो शुरू वाला शब्द यहाँ पर दिया गया है और पीछे से कोई शब्द अगर जुटेगा और शब्द को ही बदल देगा, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो साफ से यहाँ पर देखिए, मान लीजिए प्र था तो प्र में हार जुट गया तो प्रहार हो गया, अब प्र में बल जुट गया तो प्रबल हो गया। तो इसे उपसर्ग कहते हैं। जो नया शब्द जोड़ करके एक नया शब्द बन जाता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे परी है, नीचे क्या बच्चे ध्यान से देखिए, परी है ना, क्या बच्चे परी है। तो परी में अगर ध्यान से देखिएगा तो परी के साथ क्या होगा, परिश्रम, परिवार हो गया, ठीक है। कु में क्या होगा, कुकुर्म, ठीक है, कुपुत्र। अपर में क्या होगा, परोपकार, पराधीन। उप में क्या होगा, उपयोग, उपमान। स्व में क्या होगा, स्वकर्म, स्वतंत्र। अ में क्या होगा, अविचल, अचल। प्रति में क्या हो गया, प्रतिदिन, प्रत्येक। तो ऐसे आपको यहाँ पर उत्तर में नोट कर लेना है बच्चे, ठीक है। अगर बात करते बच्चे यहाँ पर तो कुछ करने से कुछ करने को, तो बच्चे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है, कि आप एक अच्छे विद्यालय की कल्पना कीजिए और बताइए कि विद्यालय में क्या होना चाहिए। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, एक अच्छे विद्यालय में खेल का मैदान, पुष्प वाटिका जहाँ पर फूल पत्ती हो, खेल का उपकरण, प्रयोगशाला, सभा भवन, शौचालय, पुस्तकालय और ठीक है, वाचनालय होना चाहिए। तो ये एक अच्छा विद्यालय का पहचान है, एक विद्यालय में इतना कुछ होना चाहिए बच्चे। अब बच्चे अगर बात करते हैं तो इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन आपका दूसरा है बच्चे, आप अपने समाज की किन किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो बच्चे प्रथाओं, ठीक है, प्रथाओं बच्चे यहाँ पर कहा गया है कि आप अपने समाज की किन किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं। आपके समाज में कौन कौन ऐसा प्रथा है बच्चे जिसे आप समाप्त करना चाहते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, हम अपने समाज में छुआछूत और बच्चे श्राद्ध आदि अवसर पर अधिक खर्च इत्यादि प्रथाओं, ठीक है, प्रथाओं को दूर करना चाहते हैं। इसीलिए कि छुआछूत से समाज बढ़ता है, ठीक है, छुआछूत से क्या होता है, समाज बढ़ता है तथा प्रथाओं के ही अधिक खर्च करना हम अनुसूचित समझते हैं बच्चे। तो ये हो जाएगा आपका बहुत ही बेहतरीन तरीका से उत्तर बच्चे ये हो जाएगा सारा के सारा उत्तर। अपना कॉपी पे सारे बच्चे सबको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। तो मैंने आज संपूर्ण देखा बच्चे आपका 6ठा चैप्टर तुम कल्पना करो, वहाँ से अभ्यास प्रश्न। अगले वीडियो में अगला अध्याय 7वां से हम लोग पूरा प्रश्न उत्तर को देखेंगे। लेकिन 7वां अध्याय को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास आ जाए, ठीक है। वीडियो में कोई भी प्रकार की अगर त्रुटि हो तो अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी जय हिंद बच्चे।